गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम वापस संख्याओं का घर के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक? आपको याद है? मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, हमने क्या पढ़ा था पिछले का क्लास में। हमने क्या पढ़ा था? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में कौन सा चिन्ह डालना है? कौन सा चिन्ह डालना है? ये चिन्ह कि बराबर का चिन्ह कि ये चिन्ह? कौन सा चिन्ह डालना है? मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था ना बच्चों। तो थोड़ा याद कर लेते हैं एक कहानी के जरिए, तो आपको और बेहतर ये बात मन में बैठ जाएगी। तो क्या है बच्चों, देखिए, एक गांव में एक बड़ा सा एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मछलियां थी। बहुत सारे मछलियां थी बच्चों। बहुत सारे मछलियां थी तालाब में। तो किसको पता चला इधर बहुत सारे मछलियां है? मगरमच्छ को पता चला। भूखे मगरमच्छ को पता चला कि इस गांव के तालाब में बहुत सारे मछलियां है। तो ये इसको खाने के लिए जाने वाला है। इसको तो बहुत जोरदार भूख लगी है बच्चों। तो ये क्या करने वाला है? मछलियों को खाने के लिए जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो इसको एक समस्या हुई। तो इसने क्या किया पता है? इसको एक समस्या हुई बच्चों, तो उसने क्या किया था पता है बच्चों? यहाँ पे इतने मछलियां थी और यहाँ पे इतने मछलियां थी। तो उसको क्या, हाँ, मगरमच्छ की समस्या समस्या ये थी कि मैं कौन से तरफ जाऊं। इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं? कहाँ अधिक मछलियां हैं? मगरमच्छ ने देखा और क्या किया? मगरमच्छ ने गिनती किया। तो मगरमच्छ ने क्या देखा? यहाँ पे एक दो तीन मछलियां हैं और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच मछलियां हैं। तो मगरमच्छ को क्या पता चला कि इधर पे पांच मछलियां है, इस तरफ बाएं तरफ पांच मछलियां है। तो क्या करना है मगरमच्छ ने? मगरमच्छ को पांच मछलियां खानी है। तो उसने क्या किया? मगरमच्छ ने सीधे जाके मछलियों को खाने लगा। फप 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 फप, भूखे मगरमच्छ ने मछलियों को खा लिया और मछलियां कहाँ चली गई? मगरमच्छ के पेट में चली गई। ठीक है बच्चों। तो मगरमच्छ काफी बुद्धिमान है। वह अपना मुंह कब खोलता है? जिस तरफ अधिक मछलियां हैं तभी उसका मुंह खुलता है। तो इसको याद रखते हुए हम क्या करेंगे? जब हमें चिन्ह डालना हो, जब हमें चिन्ह डालना हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर का चिन्ह डालना हो, तो कौन सा चिन्ह डालेंगे? किस तरफ मुंह खुलेगा मगरमच्छ का, बताइए? मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुलेगा, बताइए? बताइए। हाँ बच्चों, सही से कहा। इस तरफ ही मगरमच्छ का मुंह खुलेगा। तो क्योंकि बड़े की तरफ ही मगरमच्छ का मुंह खुलता है, देखो तो। यानी कि आप ऐसे वाला चिन्ह डालेंगे। याद है पिछले क्लास में मैंने क्या कहा था? दो बिंदु इधर और एक बूंद इधर और उसको जोड़ दीजिए। ऐसे बनाते हैं ये चिन्ह। तो इस प्रकार मगरमच्छ का जो मुंह है बड़े की तरफ ही खुलता है। अगर यहाँ पे तीन, यानी कि यहाँ पे तीन और यहाँ पे पांच, यहाँ पे पांच है, तो अभी मगरमच्छ का मुंह इस तरफ थोड़ी खुलेगा। कहाँ अधिक है? इधर ही अधिक है ना बच्चों। तो मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खुलेगा। किस तरफ? इस तरफ खुलेगा। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों कि कौन सा चिन्ह कैसे डालते हैं? अभी पांच ही अधिक है ना बच्चों यहाँ पे। तो आप कैसा चिन्ह बनाएंगे? ऐसे वाला चिन्ह बनाएंगे। मुंह आप पांच की तरफ खोलेंगे। यानी कि आपको
ये इन तीनों चिन्ह में ये चिन्ह यहाँ लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया बात? ओके। तो हमने देख लिया, अगर अधिक मछलियां एक तरफ है तो उस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलता है, हमने ये भी देख लिया। तो अभी हमें, अगर इस तरफ तीन, इस तरफ तीन और इस तरफ भी तीन मिले तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? मगरमच्छ को पता नहीं किस तरफ जाना है, तो मगरमच्छ इतना भी शातिर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। तो क्या कर रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड हो गया, परेशान हो गया, तो उसने मुंह ही नहीं खोलिया, उसने मुंह बंद कर लिया। तो मगरमच्छ ऐसे बराबर का चिन्ह डालेंगे। अगर दोनों तरफ समान बराबर के अंक है, तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन मछलियां है, तो मगरमच्छ का मुंह बंद रहा है। तो आप कैसे करेंगे? इस तरफ लकीर खींचेंगे, ऊपर एक लकीर, नीचे एक लकीर, वह बना हमारा बराबर का चिन्ह। ये बना हमारा बराबर का चिन्ह। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं और बराबर संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों? मछलियों और मगरमच्छ की कहानी से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो हम इस नाते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने संख्याओं को घर में बहुत सीखा था ना बच्चों, घरों का नाम लिख सीखा था, कैसे शब्द में लिखना है सीखा था, कैसे शब्दों को अंक में लिखना है सीखा था। याद है ना बच्चों आपको चार घरों का नाम? उसी प्रकार अभी हम क्या करने वाले हैं, आपके जो संख्याओं का घर में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी अभ्यास दी गई है, उसको पूरा हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालने वाले हैं। तो अभी हम मगरमच्छ को बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय मगरमच्छ, थैंक यू हमें सही बात सिखाने के लिए। तो अभी हमने क्या सीखा था, कौन सा चिन्ह कहाँ डालना है, हमने सीखा था ना बच्चों? तो अभी हम इस इसका जो अभ्यास है हमने किया था पिछले का क्लास में ही। तो आपको अच्छी तरह और अच्छी तरह सिखाने के लिए मैंने आपको मगरमच्छ की कहानी सुनाई। अभी हम जाएंगे अभ्यास की ओर। ठीक है बच्चों, तो हम चलें अभ्यास के ओर। हमने क्या क्या सीखा था, आपको याद है कि नहीं? मैं देखती हूँ, चलिए मेरे साथ। अभ्यास, ठीक है बच्चों? तो हम ये करने वाले हैं। तो पहला जो आपका अभ्यास है उसमें क्या लिखा है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? शब्दों में, शब्दों में लिखें। क्या करें? शब्दों में लिखने को कहा है। किसको शब्दों में लिखने को कहा गया है? पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें तीन, चार, तीन और पांच दिया गया है, तीन चार तीन पांच दिया गया है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पांच, शून्य, चार और एक दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या पता है? मेरे प्यारे बच्चों को ये पता है कि अगर आपसे कोई भी संख्या दी गई हो, पहले आप क्या करेंगे? जब शब्द में लिखने के लिए कहा गया हो तो आप पहले क्या करेंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, सही कहा आप लोगों ने, पहले घर के नाम लिखेंगे यहाँ पे। पहला घर कहाँ से शुरू होता है ये भी तो आपको पता है। बताइए कहाँ से शुरू होता है? दाहिने तरफ से शुरू होता है। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इकाई, और बायने की तरफ जा रहे हैं। इकाई के घर के बाद दहाई का घर आता है, सैकड़ का घर आता है, और फिर हजार का घर आता है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे बच्चों? कि यहाँ पे चार घर है, चार अंक है इस संख्या में। तो हमें, जब शब्दों में हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आपको तो मैंने सिखाया था कि दहाई और इकाई को साथ में लिखते हैं, सैकड़ को हमेशा अलग लिखते हैं, और हजार और यहाँ पे 10,000 भी होता है बच्चों। ये आप अगली क्लास में यानी कि चौथे, जब आप कक्षा 4 में चढ़ जाएंगे तब सीखेंगे। परंतु अभी आपको सिर्फ हजार तक घर सिखाया है, तो आप हजार को यहाँ पे अलग लिखेंगे। ओके? तो आप क्या कैसे लिखेंगे? हजार के घर पे कौन है?
तीन है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? 3,000। जब भी आप शब्द में लिखते हैं, आप बड़े घर से शुरू करते हैं, यानी कि बाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो आप कैसे करेंगे? 3,000, फिर 100 को हमेशा अलग से पढ़ेंगे ना, सेकंड के घर को, तो क्या लिखेंगे? 400। आप ध्यान दे दीजिए बच्चों कि क्या बोला गया है, उसके बाद लिख दीजिए। ठीक है, पहले मैं क्या कह रही हूँ उसको ध्यान दीजिए, साथ साथ में ना लिखे, ताकि आप पहले गौर कर सकते हैं बात का। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि दहाई और इकाई को साथ में लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते कि 3 दहाई 5 इकाई, ऐसे नहीं लिखते हैं। 3 और 5 को साथ में पढ़ते हैं। 3 और 5 को जब साथ में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको 35। 35 सही है ना बच्चों? तो हमें कौन सा शब्दों में लिखते वक्त, इस संख्या को शब्दों में लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? 3,435। बहुत खूब बच्चों। अभी उसी प्रकार हम इसको भी, इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ निकाले। चले बच्चों, देखो कहाँ से शुरू करते हैं घर का नाम लिखना, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे इकाई का घर है, यहाँ पे दहाई का घर है, यहाँ पे सेकंड का घर है, और यहाँ पे हजार का घर है। तो हम क्या करेंगे? जब भी शब्द में लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों? बड़े घर से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे बड़ा घर कौन सा है? हजार का घर है। तो ये कैसे लिखेंगे? 5,000। यहाँ पे 100 के घर पे कौन है? शून्य है, और शून्य का मूल्य शून्य ही रहता है। तो आप वहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब क्या है? वहां कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे? शून्य 100 को यहाँ लिखेंगे नहीं, और फिर क्या लिखेंगे? दहाई का घर लिखेंगे और इकाई का घर लिखेंगे। अभी दहाई और इकाई का घर साथ में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4 दहाई 1 इकाई, नहीं लिखेंगे। हम उन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 41। 41। 41, तो क्या हुआ बच्चों? 5,041 हो गया बच्चों ये। तो बच्चों, मैं आपको और एक प्रश्न पूछती हूँ, जो आपके बुक बैक एक्सरसाइज में नहीं है, पाठ्य पुस्तक में नहीं है, पर आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे यही संख्या में लिखती हूँ, बट इसका जो ऑर्डर है वो बदल के लिखती हूँ। यहाँ पे 5,4,0,1 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है, ये इकाई का घर है, दहाई का घर है, सेकंड का घर है, हजार का घर है। तो आप बड़े घर से शुरू हो करते हैं, तो आप इसको 5,000 लिखेंगे। अभी सेकंड के घर पे कौन है? 4 है, तो क्या लिखेंगे? 400 लिखेंगे। और फिर दहाई के घर पे कोई नहीं है, सिर्फ इकाई के घर पे एक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे इकाई के घर पे एक है। आपको क्या याद रखना है कि शून्य जब भी बाईं तरफ आता है, एक अंक के बाईं तरफ आता है, शून्य किसी दी गई संख्या, यानी कि यहाँ पे एक के बाईं तरफ आता है, तो उसका मूल्य शून्य ही रहता है बच्चों। अगर, तो आपको समझ में आया ना? एक के बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा शून्य है, तो यहाँ पे इसको साथ में पढ़ते वक्त आप कैसे पढ़ेंगे? इसको एक ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? एक ही पढ़ेंगे बच्चों, ना कि आप इसको। ठीक है बच्चों, तो आपको यह याद रखना है कि शून्य, शून्य जो है, अगर वह बाईं तरफ आता है, एक अंक के बाईं तरफ आता है, उस शून्य का मूल्य शून्य ही रहता है। तो दहाई के घर पे कोई नहीं है, सिर्फ इकाई के घर पे है, तो 5,401 लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं वापस आपको एक दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप 5
चार, एक, शून्य लिखा है मैंने। तो आपको अभी तो पता है ये इकाई, दहाई, सैकड़, हजार का घर है, तो आप लिखेंगे 5,400। तो अभी देखिए, वही शून्य जब एक अंक के दाहिने तरफ आता है, शून्य एक अंक के दाहिने तरफ आ रहा है, तो उसका मूल्य क्या हो गया? एक और शून्य ऐसे लिखते वक्त क्या हो गया बचा? 10 हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पे इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं, तो दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? 10 लिखेंगे। तो आपको पता चला ना बच्चों, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान देना इसको, कि अगर शून्य सेकंड के घर पे आ रहा है तो उसका मूल्य शून्य ही रहेगा, क्योंकि सेकंड को हमेशा हम 100 को हमेशा अलग ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, कि अगर शून्य किसी अंक के बाईं तरफ आता है, बाईं तरफ आता है, तो उसका मूल्य शून्य ही रहता है। बाईं तरफ आता है तो शून्य ही रहता है, और दाहिने तरफ आता है तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है, एक का मूल्य 10 बन जाता है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एक शून्य, ये 10 हो गया, और एक शून्य डाला तो 100 हो गया, और एक शून्य डाला तो 1000 हो गया। परंतु अगर मैंने इस एक को यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे उसका अर्थ होगा कि इस अंक का जो संख्या का जो मूल्य है सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि अगर यही शून्य आपके बाईं तरफ आएगा तो उसका मूल्य शून्य ही रहेगा, और अगर दाहिने तरफ आएगा तो वो 10 बन जाएगा। तो आप इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं ना बच्चों, बच्चों मैं इधर सही से बताती हूँ। अगर शून्य शून्य बाएं तरफ आता है तो उसका मूल्य, मूल्य अभी ब कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। अगर किसी भी संख्या के अंक के बाईं तरफ आता है तो उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे याद रखें, ब ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चों। तो कोई भी अंक के, यानी कि एक के बाईं तरफ अगर शून्य आता है तो शून्य का जो मूल्य है शून्य ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यह चीज आपको याद रखना है ताकि आप यह गलती ना कर बैठे, जब शब्दों में लिखते हैं तो आप गलती ना कर बैठे। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया ना कि कैसे एक अंक को शब्दों में कैसे लिखते हैं? सही। तो मैंने आपको ये बहुत जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी जो है समझना शून्य के बारे में, मैंने आपको सिखा दिया है। मुझे पता आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे कभी भी, जब भी आप बड़े आदमी भी बन जाएंगे, बड़े औरत भी बन जाएंगे, तभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तब अभी हम आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है उसके ओर। ठीक है, अभी हमने शब्दों में लिखा ना, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम अभी अंक में लिखते हैं बच्चों। तो अभी दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, अंकों में लिखे, अंकों अंकों में लिखे। ठीक है, अंकों में लिखे करके आपको है, अंकों में लिखे में दो जो दी गई है शब्द है, उनको अंक में लिखना है बच्चों। तो आपका जो पहला जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, वो क्या है? 7,812। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि सबसे बड़ा घर यहाँ पे 1000 का घर है, तो 1000 कितने अंक है उसका मतलब 7000 है, तो उसका अर्थ क्या है? चार घर है ना बच्चों। तो कौन सा घर है? 1000, फिर कौन है? सेकंड, दहाई और इकाई। आप हमेशा ऐसे लिख दीजिए ताकि आप कोई गलती ना करे। तो यहाँ पे क्या है? 7,812। तो 7000 यानी कि 1000 के घर पे 7 है, तो 7 को ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। और 800, तो 100 का घर यहाँ लिखा, तो उसका मतलब सेकंड के घर में कौन है? 8 है, तो यहाँ पे 8 बनाएंगे। और 12 कितना अंक है बच्चों? कितने अंकों वाली संख्या है 12? 12 तो ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको पता है कि दो अंक वाली संख्या है, तो
दहाई के घर पे एक और इकाई के घर पे दो आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया ना बच्चों, प्यारे बच्चों को? वेरी गुड। अभी दूसरा जो प्रश्न है हमने देखा, उसमें क्या लिखा है, 9,028। 9,028 दी गई है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हजार है तो 9,000 है, माने ये एक अंक वाली संख्या है, तो हजार का घर सिर्फ है। तो आप क्या करेंगे, हजार, सेकंड, दहाई और इकाई लिखेंगे। तो चार घर है, चार अंक आने हैं। हजार के घर पे कौन बैठा है बच्चों, यहाँ पे 9 बैठा है, तो आप 9 डालेंगे। और फिर 100 के घर पे कौन है, यहाँ तो 100 लिखा ही नहीं है बच्चों। अरे कहाँ चला गया 100? तो इसका अर्थ क्या हुआ, 100 में शून्य बेटा है। ठीक है बच्चों, 100 में कोई नहीं है, तो आप शून्य डालेंगे। 28 कितने अंकों वाली संख्या है बच्चों, 28? 28 दो अंकों वाली संख्या है बच्चों। देखो 28 माने 8 और 8 में 20, तो 28। तो ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, तो दो को यहाँ पे डालेंगे और इकाई को यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि हमें पता है कि दहाई और इकाई को शब्दों में जब लिखते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में लिखते हैं। तो हम ऐसे हमेशा जब भी हम 100 के बाद जो अंक दिया, शब्द दिया गया है, उसको हम देखेंगे कि वह एक अंक वाली शब्द है कि दो अंक वाली संख्या है। तो 28 दो अंकों वाली संख्या है, और यहाँ पे 12 दो अंकों वाली संख्या है। अगर आपको ऐसे दिया गया हो, ऐसे दिया हो गया हो, देखो दूसरा एक प्रश्न इधर लिखती हूँ, 900, 9,008 ऐसे दिया गया हो, तो उसका अर्थ क्या होगा बच्चों, हजार, सेकंड, दहाई, इकाई। ठीक है। तो हजार के घर पे 9 है, हमें पता है। सेकंड के घर पे कौन है, कोई नहीं है, क्योंकि 100 यहाँ लिखा ही नहीं है। 8 कितने अंक वाली संख्या है बच्चों, 8 एक अंक वाली संख्या है। तो 8 कहाँ पे आएगा, दहाई के घर पे कि इकाई के घर पे? आपको पता है, शून्य अगर बाईने तरफ आता है, एक अंक के बाईने तरफ आता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो दहाई के घर में शून्य डालेंगे और इकाई के घर पे 8 डालेंगे। तो आपको मैंने ये प्रश्न जो है आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हमें जो, अगर आपको इधर दहाई, हजार, 100 के बाद या हजार के बाद अगर ऐसे सिर्फ लिखा है 8, कोई 100 या कुछ नहीं लिखा है, कोई भी शब्द वहां नहीं लिखा है किस घर पे है, तो उसका अर्थ है वो दहाई के घर पे है या इकाई के घर पे या दोनों के घर पे है। तो 8 एक अंक वाली संख्या है, तो एक अंक वाली संख्या है, तो आप इकाई के घर पे ही लिखेंगे और दहाई के घर पे शून्य डालेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। ओके। तो अभी हम अगला प्रश्न पे जा रहे हैं बच्चों, वह है, अगला जो प्रश्न जा रहे हैं वह क्या है पता है, तीसरा जो पूछा गया आपसे, खाली जगहों को भरो। तो कौन सा खाली जगह है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, 8, 4 और 5, और इसको ऐसे लिखा है, ऐसे पूछा गया आपके पुस्तक में। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा गया है। तो फिर दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही पूछा गया है। मैं दूसरा प्रश्न भी लिख देती हूँ। मेरे बच्चों को समझ है कि कैसे आपको करना है, इसको कैसे, उसका उत्तर ढूंढ निकालना है, आप लोगों को पता है। परंतु फिर भी आपको एक बार सिखा देती हूँ, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो देखिए आप किसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे सेकंड, दहाई, इकाई लिखा गया है, तो इस और उससे पहले एक
बॉक्स बनाया है, बक्सा जैसा बनाया है, तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पे इस खाली जगह पे क्या करना है? कौन सा अंक उस जगह पे बैठा है आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड के घर पे कौन बैठा है वो ढूंढ निकाले के पहले यहाँ हम इकाई, दहाई और सेकंड लिख देते हैं। और सेकंड के घर पे 8 है, दहाई के घर पे 4 है और इकाई के घर पे 5 है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है। और अभी हम दूसरे जो प्रश्न है उसके ओर जा रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप घरों का नाम देंगे, इकाई, दहाई, सेकंड और हजार देंगे। तो यहाँ पे हजार के घर पे कौन है? 3 है। सेकंड के घर पे कौन है? 7 है। दहाई के घर पे कौन है? 5 है। इकाई के घर पे कौन है? 4 है। तो हो गया ना बच्चों, हमारा प्रश्न का उत्तर, खाली जगह हमने भर दी है। वेरी गुड। तो अभी हम अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढ निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको खाली जगहों को कैसे भरना है भी आपने सीख लिया। वेरी गुड। अभी जो हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, ऐसे लिख के पहला ख, फिर ग का प्रश्न है 7, 0, 8, 5 और ऐसे आपको खाली जगहें और गुना जोड़ने का चिन्ह लगा गया है। ठीक है बच्चों। तो आप 6, 3, 2, 8 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह डालें। तो अभी आपको क्या करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ। जब आपसे पूछा गया हो कि ऐसे आपको ढूंढ निकालना है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे पता है बच्चों? इसका अर्थ है उसका जो स्थानीय मान है, परंतु जो भी संख्या है उसका स्थानीय मान आप ऐसे लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप अपने आसानी के 4 घर है, तो 1, 2, 3, 4 है। तो सबसे बड़ा घर जो 2 का जो स्थानीय मान है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का स्थानीय मान कैसे मिलता है, 2 को उसके घर का हजार के घर से जो मूल्य है उससे गुना करना है। तो हम अगर 2 को हजार के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2000 प्राप्त होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो अभी फिर सेकंड के घर पे कौन बैठा है, यहाँ पे सेकंड पे घर 3 बैठा है। सेकंड के घर पे कितने शून्य आते हैं? 2 शून्य आते हैं। तो आपको ये चीज याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 3 लिख लेंगे, फिर 3 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 और 2। तो उस अंक के जो जगह पे आप शून्य डालेंगे, 2 शून्य डालेंगे। वैसे यहाँ पे आप 6 लिखे, यहाँ पे 6 है। 6 के बाद 6 किस घर पे है? दहाई के घर पे है। तो दहाई के घर पे पता है आपको वो अंक के बाद एक शून्य आता है, परंतु आप ये भूल गए। तो आप क्या करेंगे, 6 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? एक ही अंक आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य डालेंगे। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 4 है, तो 4 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है। और यहाँ ये 4 इकाई के घर पे है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, परंतु आप भूल गए, तो आप कैसे लिखेंगे, कितने शून्य डालने हैं आप भूल गए, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है। तो आप फटाफट मुझे बताइए इसको कैसे लिखेंगे। 5400 कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हम्म। 32 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। 5000 ऐसे लिखेंगे। सेकंड के घर पे कौन है? 4 है, तो 400 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं ना बच्चों इसके बाद। 3 इधर ऐसे लिख के, 3 के बाद एक ही अंक आ रहा है तो शून्य आएगा, फिर 2। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, 7, 7 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 7000 के घर पे है तो 7000 ही आएगा, परंतु आप भूल गए। तो आप 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 शून्य डालेंगे। यहाँ पे शून्य शून्य ही रहेगा। और यहाँ पे 8, 8 कहाँ पे है? दहाई के घर पे है, तो 8 इधर आएगा। 8 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? एक ही अंक आ रहा है, तो यहाँ पे 80 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? सबसे आखिरी घर पे 5। तो उसी प्रकार यह इसका उत्तर क्या होगा? 6300
20 और 8, ये रहेगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका जो प्रश्न का उत्तर। और एक मैं करके दिखाती हूँ, तो उसी प्रकार आप दूसरे को कर सकते हो। तो अगर आपसे ऐसे पूछा गया हो, आपसे पूछा गया हो, ऐसे लिखा होगा 6420 और एक, ऐसे लिखा हो, तो आपको क्या पता है? यहाँ पे 4 अंक है। तो कौन से है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार आ रहा है। तो हजार के घर पे 6 बेटा है, सैकड़ के घर पे 4 बेटा है, दहाई के घर पे 2 बेटा है, और इकाई के घर पे 1 बेटा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 6421 है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो तो आप इस प्रकार उत्तर देंगे। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है बच्चों, तो इसी से हम आपका जो क्लास है समाप्त करते हैं। आपका जो संख्याओं का घर का जो भी अभ्यास है हमने ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो आप इस नाते कुछ भी जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ऐसे ढूंढेंगे। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे बच्चों, अगला कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि हम नए चैप्टर पे नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं अगले क्लास में। तो तब तक बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।